अस्सलाम वालेकुम। जरबाज़ू लेक जाने का रास्ता स्कर्दू से होके आता है। स्कर्दू से बेसिकली दो रास्ते हैं, लेकिन जो फंक्शनल है वो एक ही है जिसके ऊपर इस वक्त हम चल रहे हैं। जरबाज़ू लेक का रास्ता स्कर्दू से लेके लेक तक कोई 45 किलोमीटर्स का है और इन 45 किलोमीटर्स के ऊपर आपका 1.5 घंटा लग जाता है। उसकी वजह यह है कि पीछे तो रोड ठीक है, आप स्कर्दू से निकलेंगे, आप खपलू रोड पकड़ेंगे, रास्ते में शिगर का जो कट है वहाँ से आप लेफ़्ट लेंगे, रिवर इंडस को क्रॉस करेंगे, कटपना डेजर्ट आएंगे और वहाँ से ऊपर आप रिज लाइन को क्रॉस करेंगे। दूसरी साइड पे जैसे निकलेंगे आगे शिगर व्यू पॉइंट आ जाएगा, उससे नीचे उतरेंगे तो लमसा आएगा। लमसा से अगर आप सीधा जाएंगे तो आप शिगर सिटी जाते हैं और लेफ़्ट साइड पे एक नीचे को रोड जा रही है जो कि आपको ब्लाइंड लेक लेके जाती है। सो लमसा तक तो रोड ठीक है, एसफॉल्ट है, मेटल्ड है, बट लमसा से आगे ये जिस रोड के ऊपर इस वक्त हम चल रहे हैं ये बेसिकली अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये स्टोनी है, रॉकी है, इसके ऊपर पत्थर डाल दिया गया है, लेकिन अभी तक इसको एसफॉल्ट लेयर नहीं की गई। वो क्यों नहीं की गई मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, जब इसके दूसरे रास्ते के ऊपर मैं आपको तफसील बताऊंगा। लिहाजा स्कर्दू में अगर आप रुके हुए हैं तो स्कर्दू से चल के यहाँ तक पहुँचने में आपको 1.5 घंटा लगेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड निकालते हैं तो आप 1 घंटे में भी पहुँच सकते हैं। ब्लाइंड लेक को विज़िट करने का जो बेस्ट टाइम है वो इवनिंग आवर्स हैं। एक तो आप मतलब जून जुलाई अगस्त में आएंगे अगर आपने इसको पानी की हालत में देखना है, और अगर आपने इसको बर्फ़ की हालत में देखना है, मतलब बिल्कुल स्नो कवर्ड हो, तो फिर आपको दिसंबर या जनवरी में आना पड़ेगा। और दोनों टाइप की जो वीडियोज़ हैं वो मेरे चैनल पे मौजूद हैं। मैंने स्कर्दू रीजन को एज अ होल बल्तिस्तान रीजन को स्नोफॉल में भी डिस्कवर किया है, तो उस एक्सप्लोरेशन के दौरान भी आपको सारी वीडियोज़ हर एक जगह की, सियाचिन तक की मिलेंगी, कारगिल, सियाचिन, हर जगह की। और अगर आप इसको ग्रीनरी की हालत में देखना चाहते हैं, बहते पानी के साथ देखना चाहते हैं, तो आप जून जुलाई अगस्त में आएँ। अगर आप जून जुलाई अगस्त में आ रहे हैं तो आपको इवनिंग के टाइम में आना चाहिए, क्योंकि इवनिंग थोड़ी सी यहाँ पे ठंडी होती है। दोपहर में अगर आप आएंगे तो बिल्कुल एक साइड से रेत है तो थोड़ा सा सूरज आपको लग सकता है, लेकिन अगर आप आई सर्दियों में रहे हैं, स्नोफॉल में आ रहे हैं, तो फिर आप दिन में सुबह के किसी टाइम आ जाएं और जैसे ही बारिश होगी तो यहाँ पे ये मुकम्मल स्नो कवर्ड हो जाएगी। और अगर आप जनवरी के लास्ट में आते हैं तो जितनी स्नोफॉल इसके ऊपर हो चुकी है वो बिल्कुल सॉलिड रॉक हो चुकी है और आप उसके ऊपर इवन वॉक भी कर सकते हैं। इस रॉकी और बम्पी रोड के ऊपर जब आप तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट की ड्राइव करेंगे तो आपको लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है वो ब्लाइंड लेक नज़र आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे जो रुकने की जगह हैं, एक तो बिल्कुल इसके शुरू में, जैसे ही जहाँ से अभी ये लेक आपको नज़र आ रही है, इसके शुरू में ही 1-2 फ्रेश होटल्स बिल्कुल बन रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है आज की डेट में 2022 के जुलाई में, लेकिन इंशाल्लाह बाय नेक्स्ट सीज़न वो रेडी हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही आगे जैसे आप देखेंगे जो लेक का एंड साइड है जिधर से हम जा रहे हैं, वहाँ पे आपको 2-3 होटल्स इस वक्त भी रेडी पोजीशन में मिल जाते हैं जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। छोटे होटल्स हैं, नॉर्मल रेंज के 1000-1500 वाले। उसकी रीज़न ये है कि जो लोग भी आते हैं वो स्कर्दू सिटी में रुकते हैं या शिगर में रुकते हैं और यहाँ पे डे ट्रिप करके वापस चले जाते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे ट्रेंड शुरू हो गया है कैंपिंग का, लिहाजा आपको कैंपिंग भी यहाँ पे बड़ी ही आसानी मिल सकती है। अगर आप कैंपिंग करना चाहें तो 500 से लेके 1000 रुपये में आपको टेंट मिल जाएगा। अगर आप अपना टेंट लेके आएँ तो वो तो बहुत ही बेस्ट है, आप अपनी मर्ज़ी की जगह पे लगाएं और वहाँ पे बैठ के आप इस लेक का व्यू एंजॉय करें। फ़िलहाल हम आपको लेक के साथ साथ पैरेलल ले जाके अगली एक जगह दिखाने लेके जा रहे हैं जो मैंने आपको दूसरा रूट बताया था। और सच्ची बात है, लेक का अपना मज़ा है, वापसी आके आपको दिखाता हूँ। लेकिन जो लेक से आगे एक ग्रीन पास्चर है, जो आगे लश ग्रीन एक मीडो है, उसकी खूबसूरती बिल्कुल अनबयानेबल है। ये आगे आपको नज़र आना शुरू हो गया है। तो ये जो पास्चर है, अगर आप ब्लाइंड लेक आ रहे हैं तो यहाँ पे ज़रूर आएँ। इससे आगे जो आपको माउंटेन नज़र आ रही है, उस माउंटेन से एक रास्ता आगे से स्कर्दू की तरफ से आ रहा है, जो स्कर्दू शिगर रोड जिसको बोलते हैं, दैट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन। जब वो बन जाएगा तो ये रास्ता कंप्लीट हो जाएगा और आप जल्दी पहुँच। तो अगर आप उस जगह आए हैं जहाँ पे स्कर्दू वाले सैर को आते हैं तो आपके करने वाले काम क्या क्या हो सकते हैं।
पहला काम तो ये है कि आप इस पास्चर में आ जाएं, इस ग्रीन मीडो में आ जाएं। यहाँ पे आपको बड़ा ही एक रिफ़्रेशिंग सा एहसास होगा बैठने का, पिकनिक करने का, टाइम स्पेंड करने का। दूसरा जो यहाँ पे करने वाला काम है, ये लेफ़्ट पे आपको रिवर बरालदो नज़र आ रहा है। बरालदो रिवर है, आप इसको शुगर रिवर कहते हैं। इसके ऊपर बैठ के आप इवनिंग भी गुजार सकते हैं, फ़िशिंग भी कर सकते हैं। तीसरा आपका जो काम है, वो जिस काम के लिए आप यहाँ पे आए हैं, दैट इज़ ब्लाइंड लेक। ब्लाइंड लेक के आप किसी भी किनारे पे बैठ जाएं तो आपको सूरज उसमें रंग बदलता हुआ नज़र आएगा। जैसे जैसे सूरज हटता जाएगा तो इसका पानी जो है वो नीलगू होता जाएगा। चौथा जो काम है यहाँ पे करने वाला, आपको इधर बोट मिलेगी। बोट का जो रेंटल है वो आपने पहले से उसके साथ तय कर लेना है। वो 300 का भी एक चक्कर लगवाता है, 500 का भी लगवाता है, 1000 का भी लगवाता है और 1700 का भी लगवाता है कि आगे से सारा आपको चक्कर लगा के आएंगे। कहीं ये ना हो कि आप उसमें बैठ जाएं उससे पैसे तय किए बगैर और वो वापसी आपको उतार के कहे कि जी सर आप 1700 रुपया दे दें। पाँचवा काम ये है कि यहाँ पे ये आगे आपको नज़र आ रही है एक फ़िश हेचरी है। इसके अंदर ये जो फ़िश हेचरी बनी हुई है, ट्राउट फ़िश हेचरी, ये भी आप विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे उनकी बोट्स पड़ी हुई हैं हेचरी वालों की, उसके ऊपर बैठ के आप इसके अंदर जा सकते हैं और जाके देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्राउट की हेचरी, ट्राउट की जो नस्ल अफजाइश नस्ल है वो किस तरह से हो रही है। बाकी ये है कि जो राइट साइड पे आपको माउंटेन नज़र आ रही है उसके ऊपर एक दो रॉक्स ऐसी हैं कि वो ऊंचाई पे हैं, उसके ऊपर अगर आप चढ़ के बैठ जाएं तो वहाँ से भी बड़ा अच्छा इसका व्यू आता है। अब ये हम इसके एंड पॉइंट की तरफ आ गए हैं। यहाँ से एंड पॉइंट की तरफ से अभी हम दोबारा आपको जो सूरज का दूसरा एंगल है वहाँ से दिखाते हैं कि उधर से लेक ऊंचाई से कैसी लगती है। पिछले साल तक ब्लाइंड लेक की एंट्री के ऊपर कोई चार्जेस नहीं थे, लेकिन अभी TMA शुगर ने इसका ठेका दिया है और 100 रुपया आपको लेक साइड पे जाने के लिए एंट्री फ़ी देना पड़ती है। लिहाजा 100 रुपया मेरे ख्याल में बिल्कुल भी महंगा नहीं है। इसकी मेंटेनेंस के लिए 100 रुपया आप दें और लेक साइड के ऊपर चले जाएं। आगे आप लेक के अंदर बिल्कुल बाहर वाली साइड पे आप नहा भी सकते हैं। आप अंदर जाना चाहें तो अंदर भी जा सकते हैं, लोग वहाँ पे नहाते भी हैं। एक बड़ा मशहूर एक दरख्त है जो उसके अंदर झुका हुआ है, आप वहाँ पे जाके उसके ऊपर खड़े हो गए, बड़ी अच्छी पिक्चर्स आती हैं, वो भी बनवा सकते हैं। और लेफ़्ट साइड के ऊपर ये जो माउंटेन है, इधर घूम के आके आप अपना खाना शाना भी पका सकते हैं। दूसरी जो फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पे खोखास हैं, कियोस्क्स बने हुए हैं, वहाँ से आपको खाने पीने की हर तरह की चीज़ मिल जाएगी। रेस्टोरेंट भी बना हुआ है, वहाँ से आपको मतलब अगर आपने खाना बनाया पका पकाया लेना है तो वो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। और होटल भी यहाँ पे मौजूद है।